नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के नरगौना परिसर स्थित जुबली हॉल में सीनेट की बैठक किया गया। सीनेट की बैठक से पहले तमाम सदस्यों को बताया गया था कि अगर इस बैठक में वो कोई अपनी तरह से सलाह देना चाहते हैं तो कुलपति जी इसका जवाब देंगे बैठक में और बताएंगे किस तरीके से उसका समाधान किया जाए। और आज वही हुआ। इस सीनेट की बैठक में तमाम सीनेट के सदस्यों ने अपनी बातों को रखा, जो विद्यार्थियों के संबंध में थे, शिक्षा के संबंध में थे, उनके कैरियर के संबंध में थे, उनके विकास के संबंध में थे, और साथ साथ जो शिक्षक संस्थानों में काम कर रहे हैं उन तमाम शिक्षकों के संबंध में भी सीनेट की बैठक में बातचीत हुई। इस महत्वपूर्ण सीनेट की बैठक में तमाम सीनेट के मेंबर और नगर विधायक संजय सरावगी जी भी, केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, विधान पार्षद मदन मोहन झा, बेनीपुर विधायक विनोद कुमार सहित अन्य विधायक एमएलसी भी मौजूद थे इस सीनेट के महत्वपूर्ण बैठक में। और इस सीनेट की बैठक में 17 अरब 93 करोड़ का बजट पास हुआ है। आइए सुनते हैं कि इस बैठक के बाद जो कुलपति है ललित नारायण विश्वविद्यालय के और रजिस्ट्रार ने क्या कहा। बहुत सारे मुद्दों के साथ ये बैठक आयोजित और इसमें अभी दो ही एजेंडे पर हम आए हैं और इसका जो अभिभाषण के बाद, कुलपति के अभिभाषण के बाद इस पर चर्चा प्रस्ताव हुआ। ध्वनिमत से सबने सर्वसम्मति से अभिभाषण को स्वीकार किया, उसका अनुमोदन किया और उसके बाद ये बजट का प्रस्ताव आया ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वर्ष 20 और 21 का, उसे भी सर्वसम्मति से सबने पास किया। कितने का बजट पारित किया गया है? टोटल अमाउंट एक बार बता दिया जाए। टोटल बजट है 17 अरब 93 करोड़ 72 लाख 98,185। कुछ नए कोर्सेज को भी मंजूरी दी गई है सर। इसमें बहुत सारी योजनाओं को नए रूप से मंजूर किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय को अब एक नई क्षितिज की तरफ की यात्रा करनी है और विश्वविद्यालय को एक आधुनिक विश्वविद्यालय के रूप में आगे बढ़ने की बात है। तो बहुत सारे छात्रों से संबंधित पाठ्यक्रम जो उनके कौशल विकास से संबंधित हैं, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित हैं, उनके इनोवेशन से रिलेटेड हैं, उनके ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं, उनके व्यवहारिक प्रशिक्षण से रिलेटेड हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं और तमाम ऐसे उपयोगी पाठ्यक्रम जो व्यावसायिक संस्थानों के जरिए हैं, उनको लागू करने का निर्णय लिया गया। ठीक है। 3 चेयर इसमें स्थापित करने की बात की गई है। इसमें ललित नारायण मिश्र चेयर, जन नायक कर्पूरी ठाकुर चेयर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चेयर ये स्थापित की जाएंगी। इस बजट में इसका प्रायोजन हुआ। बजट तो जनतंत्र में घाटे का होगा। अगर लोक कल्याणकारी बजट है तो ये खर्चे तो स्वाभाविक हैं, लेकिन सरकार की ये दानशीलता है कि ये विद्यार्थियों पर शुल्क न लगा करके इस शुल्क की भरपाई सरकार करती है। छात्र हित में, समाज हित में। थैंक यू सर। आप समूह का भी धन्यवाद। ये वार्षिक बजट अधिसद की मीटिंग थी आज। माननीय कुलपति को महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय के द्वारा अधिकृत किया गया था। आपके समक्ष ये मीटिंग संचालित हुई है। इसमें सालाना बजट जो पेश होता है वो हुआ है। माननीय कुलपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हुआ है। विगत जो 2 सीनेट हुए थे उसकी सहमति हुई है। अब 2-4 मुद्दे जो रह गए हैं एजेंडे, उस पर बहस होगी। भोजनावकाश के बाद विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि पहली बार एक ऐसे कुलपति यहाँ आए हैं। ये पहले कुलपति हैं 50 सालों के वर्षों के इतिहास में जो पहले भी एक टर्म कहीं कुलपति रह चुके हों, वो यहाँ आए हैं। तो उनके पास जो व्यवहारिक ज्ञान है उसका लाभ मिल रहा है। इस बजट की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि इसमें शोध पर ज़्यादा बहस की गई है, राशि आवंटन की गई है। छात्रों अच्छे पेपर लिखेंगे और उनके प्रकाशित होंगे तो उनसे पुरस्कार मिलेगा। शिक्षक का अच्छा लेख मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। शिक्षकों के किताबें छापने के लिए हम पैसा देंगे। ये सब इसलिए किया जा रहा है
ताकि यहाँ शैक्षणिक माहौल सुदृढ़ हो सके। इस साथ ही साथ 50 साल पूरे होने के अवसर पर 3 चेयर की उद्घोषणा इस बजट में की गई है। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र, जननायक कर्पूरी ठाकुर और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की चेयर की स्नातकोत्तर में स्थापना होगी और विभिन्न महाविद्यालयों में हम अपनी गतिविधियों को बढ़ाएंगे। उसके लिए भी बजट में प्रावधान पहली बार किया गया है। इस लिहाज से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बिहार का ये पहला विश्वविद्यालय है जो इस साल सीनेट से पास करके अपना बजट सरकार में पेश करने जा रहा है। खंडों में विखंडित करके पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हम बजट पेश करने जा रहे हैं। कितने का बजट होगा सर? कुल बजट तो है, आपको बता, ये पूरा बजट 17,93,72,96,185 रुपये का ये बजट हम सरकार को पेश करेंगे। आप मीडिया कर्मियों का भी बहुत सहयोग रहा है विश्वविद्यालय की छवि को सुधारने में। आप हमारे मार्गदर्शन के रूप में रहे हैं। हम आप लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। सर, उर्दू और उर्दू से जुड़े जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उसको लेकर के भी कुछ अभी मीटिंग में लोगों ने बात रखी, आपके मेंबर सदस्य लोग, तो क्या उर्दू को लेकर के भी कुछ खास विशेष इस बजट के अंदर हुआ है? देखिए, ये तो भाषाई इस पर अलग से नहीं होता है। हम सामाजिक विकास जो करते हैं वो विभागों पर करते हैं और समान रूप से जो अन्य विभाग को सुविधाएं मिलती हैं हम उर्दू विभाग को भी देते हैं। जितने पैसे अलग विभागों को मिलते हैं उनको भी दिए जाते हैं। अलग से किसी इस पर कोई फोकस नहीं होता। कुछ माननीय सदस्यों ने उनकी सुविधाओं का प्रश्न उठाया है, उनकी सुविधाओं को हम लोग देखेंगे, समस्याओं को, और वहाँ के जो विभागाध्यक्ष हैं उनकी तरफ से जो बातें आएंगी तो हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।